हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि और आज हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग पहले है क्या, उसके बारे में पढ़ते हैं। ब्रीथिंग प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफेयर विथ CO2 बाय दिस सेल। वो प्रोसेस जिसमें हम O2 यानी कि ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, जो हमें एटमॉस्फेयर से, उसका एक्सचेंज करते हैं किसके साथ, CO2 के साथ, जो कि हमारे सेल से निकलती है। यानी ब्रीदिंग प्रोसेस वो है जिसमें हम हवा से कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ब्रीदिंग भी कहते हैं और साथ ही साथ रेस्पिरेशन भी कहते हैं। O2 is utilized by the organism to indirectly break down nutrient molecules like glucose and to derive energy for performing various activity. Oxygen it is utilized by the organism. जो ऑक्सीजन होता है उसे ऑर्गेनिज्म यूज करता है कैसे, इनडायरेक्टली यानी कि ये इंसान को नहीं पता होता है कि वो ऑक्सीजन का यूज कहाँ कर रहा है, लेकिन हमारी बॉडी को जरूर पता है कि उसका यूज कहाँ कहाँ होना है। तो ब्रेक डाउन करता है किसका, जो भी हमारे न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स थे, कौन कौन से, ग्लूकोज, जैसे ग्लूकोज जो है क्या है, एक तरह का, जो हमने लास्ट हमारे चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे एंड प्रोडक्ट्स थे किसके, फूड के, तो उसमें हमारा लास्ट क्या आया था, ग्लूकोज भी आया था एक में। तो अल्टीमेटली ये क्या होता है, ये जाके हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी का सोर्स है। जैसे हमारे अर्थ पे एनर्जी का सोर्स सन है, वैसे हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स क्या है, एटीपी है। तो जो भी ह्यूमन की वेरियस एक्टिविटी है, चाहे वो चलना हो, बैठना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, डांस करना हो, कसरत करना हो, साइकिलिंग करनी हो, स्विमिंग करनी हो, तो ये सारी एक्टिविटी को करने के लिए उसे एक एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी उसे कौन देता है, एटीपी देता है। और एटीपी का यूज़ कैसे होता है, ब्रेक डाउन होएगा जब हम ऑक्सीजन लेंगे, तब उस एटीपी का ब्रेक डाउन होगा, यानी उस एनर्जी का ब्रेक डाउन होगा, तब हमें वो एनर्जी मिलेगी और हमारी बॉडी अच्छे से काम कर सकती है। दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग द कैटाबॉलिक रिएक्शन। जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है। अब हार्मफुल क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी इसे एक्सेप्ट नहीं करती। जो हमें अच्छी लगती है, यानी कि जिस चीज़ का हमें ज़रूरत है वो हमारे लिए अच्छी है, यानी कि हमारे लिए फेवरफुल है, हमारे फेवर में है। लेकिन जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमें जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसी तरीके से जो CO2 है वो हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। और ये कब निकलती है, ये गैस तब निकलती है जब हमारी रिएक्शन होती है, यानी जब हमारा ब्रेकडाउन होता है किसका, ग्लूकोज का, एटीपी का, जब ब्रेकडाउन होता है उसी प्रोसेस में क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। अब हम आगे पढ़ते हैं, क्या, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेशन करने के लिए कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स डिपेंड अपॉन देयर हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, यानी कि जो सांस लेने का तरीका है, जो उसका मैकेनिज्म है, वो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं, जैसे कौन कौन से, अभी हम पढ़ते हैं कौन कौन से, जैसे कि मैमल्स है, स्पॉन्जेस है, फ्लैटवॉर्म है, सिलेंट्रेट्स है, आर्थ्रोपोड्स है, ये सब क्या है, डिफरेंट ग्रुप्स है। तो ये डिपेंड किस करता है ये डिपेंड करता है अपॉन देयर हैबिटेट। उनका हैबिटेट कैसा है, हैबिटेट का मतलब होता है कि वो किस एरिया में रहते हैं, एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उनके बॉडी का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो टिश्यू लेवल पे है, सेल लेवल पे है, ऑर्गन लेवल पे है, या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे है। तो ये सब क्या करता है, ये बताता है कि आकर उनका ब्रीदिंग पैटर्न कैसा होगा। आगे पढ़ते हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म डू नॉट हैव एनी स्पेशल ऑर्गन स्ट्रक्चर एक्सचेंज O2 and CO2 by simple diffusion over their entire body surface। जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स है, कौन कौन से, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, इनके पास कोई भी स्पेशल ऑर्गन या स्ट्रक्चर नहीं होता। यानी इनके पास, जैसे हमारे पास लंग्स होता है इंसानों के पास, इनके पास लंग्स नहीं होते।
इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटा है। तो डू नॉट हैव देयर एनी स्पेशल ऑर्गन या स्ट्रक्चर, इनके पास कोई भी स्पेशल तरह का ऑर्गन नहीं है जिससे वो सांस ले सके, तो इसीलिए वो ऑक्सीजन और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सिंपल डिफ्यूजन से करते हैं अपनी पूरी बॉडी सरफेस। यानी उनकी पूरी बॉडी जो है एक तरह से काम करेगी, वो हर बॉडी से वो क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे निकालेंगे, हर एक बॉडी के हर एक छेद से, मान लीजिए अगर उसमें होल्स है तो हर एक होल से लेंगे, हर एक स्किन से वो ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू द मॉइस्ट क्यूटिकल ऑन द बॉडी। जो अर्थवॉर्म होती है वो क्या करती है, गैसेस का जो उसकी बॉडी में एक्सचेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, मॉइस्ट क्यूटाइल ऑन दी बॉडी। इसकी जो बॉडी होती है यानी कि जो उसकी स्किन है, इसमें एक्सचेंज पूरे स्किन में होता है, यानी कि जो इसकी क्यूटिकल जो अपर लेयर है स्किन की, उसके चारों तरफ से ये एक्सचेंज करती है गैसेस का। इसके पास भी कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है। टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स है, जो इंसेक्ट्स है, हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाले, उनके पास क्या होता है, एक ट्रैकिया होता है। ट्रैकिया क्या, एक तरह की पतली सी ट्यूब है जिससे क्या करते हैं वो लोग सांस लेते हैं। Gills are the respiratory organs in molluscs, aquatic arthropods, hemichordate, cephalochordate, urochordate and among vertebrate in fishes and tadpole of frogs and toads. जो गिल्स है एक तरह का स्पेशल ऑर्गन है जो किस किस से प्रेजेंट होता है, मोलस्कस में, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स में, हेमिकॉर्डेट्स में, सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट एंड वर्टिब्रेट इन द फिश एंड टैडपोल ऑफ फ्रॉग्स एंड टोड्स। इसका मतलब क्या है, गिल्स है क्या, गिल्स जो है मैंने बताया कि एक तरह का स्पेशल रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और ये किससे प्रेजेंट होता है, ये मोस्टली उन जानवरों में प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिज्म से प्रेजेंट होता है जो मेनली वाटर में रहते हैं। जो गिल्स है वो वाटर पे ही काम करता है। गिल्स पतली पतली स्लिट्स होती है जिसपे वाटर जाता है और फिर वहाँ से जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व है उस ऑक्सीजन को बॉडी अंदर ले लेती है और पानी को वापस बाहर निकाल देती है। तो जो मॉलस्कस है ये भी क्या है, एक्वाटिक एनिमल है। एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स जो यानी कि पानी में रहने वाले आर्थ्रोपोड्स है, हेमिकॉर्डेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स और वर्टिब्रेट जो भी जितने फिशेस वगैरह है, टेडपोल्स वगैरह है। टेडपोल ऑफ फ्रॉग एंड टोड्स यानी कि जो फ्रॉग के से पहले वाले, जब वो एग के बाद जो टेडपोल में कन्वर्ट होते हैं तो वो मोस्टली वाटर में ही रहते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनके पास गिल्स प्रेजेंट होते हैं और वो उससे से सांस लेते हैं। एडल्ट एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग एंड टॉड हैव पल्मोनरी रेस्पिरेशन, लंग एज वेल एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। जो अडल्ट एम्फीबियंस है, अडल्ट एम्फीबियंस का मतलब क्या है, जो बड़े हो गए, कौन कौन से, जैसे फ्रॉग, टॉड, इनके पास पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है यानी कि वो लंग से सांस लेते हैं। जो जमीन पर रहने वाले हैं, जो लैंड सरफेस पे आ जाते हैं, वो सांस किससे लेते हैं, मोस्टली लंग्स से लेते हैं। कौन, एडल्ट एम्फीबियंस, ना कि जो सारे जितने भी जीव जमीन पर रहते हैं, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, वो नहीं लेता क्योंकि उसके पास स्पेशल ऑर्गन है ही नहीं। जिसके पास स्पेशल ऑर्गन है सिर्फ वही क्या करते हैं, जमीन पर सांस लेते हैं। और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, इसमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी होता है, क्यूटेनियस यानी कि स्किन से भी होता है रेस्पिरेशन। रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव लंग्स फॉर रेस्पिरेशन। जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी रेंगने वाले जानवर, जैसे क्रोकोडाइल है, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके पास क्या होता है, लंग्स होता है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स से होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है स्किन से। अब हम पढ़ते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे रेस्पिरेशन का सिस्टम वर्क करता है, वो हम पढ़ेंगे। Human respiratory system consists of a pair of external nostril, nasal cavity, chamber, nasopharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli। जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो किस किस का बना हुआ होता है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स का, नेजल कैविटी, चैम्बर, नेजोफेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वेलाई। इसे हम एक इमेज से देखते हैं, क्या है ये देखिए मैंने बना रखा है, ये ह्यूमन लंग का एक डायग्राम है। देखते हैं हम स्टार्टिंग से।
ये देखिए, ये क्या है, ये हमारा ये वाला जो एरिया ये हमारा माउथ है और ये हमारा नोज वाला एरिया है। जैसे मैंने एक्सटर्नल नोस्ट्रल कहा हुआ है, जो हमारे जब हम नाक से सांस लेते हैं उस ओपनिंग को क्या कहते हैं, एक्सटर्नल नोस्ट्रल कहते हैं। उसके आगे जाने के बाद नेजोफेरिंक्स एरिया आता है। धीरे धीरे हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से कि आखिर ये क्या क्या चीज़ें हैं। नेजोफेरिंक्स आता है। नेजोफेरिंक्स कौन सा एरिया है, जहाँ पे नेजल और फेरिंक्स एरिया मिलता है। फिर उसके बाद फेरिंक्स एरिया है। फेरिंक्स के बाद उसके बाद नीचे आते हैं। उसके बाद क्या है, ये जो है हमारा एपिग्लॉटिस है, यानी ये हमारा विंड पाइप है और ये हमारा फूड पाइप है। फूड पाइप क्या है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं। विंड पाइप जिसके ऊपर एपिग्लॉटिस लगा हुआ है। इसके नीचे क्या है, लैरिंग्स है। इसके नीचे हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया पे ये कुछ स्ट्रक्चर्स जिन्हें क्या कहते हैं, कार्टिलेजिनस रिंग्स कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आगे हम देखते हैं, ये हमारा लंग्स है, ये दो लंग्स के बाद ये क्या है, ये जो हमारी ट्यूब जो आ रही है वो आगे आगे धीरे धीरे जाके क्या हो गई, बट गई है। फिर उसके बाद वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गई है। अभी हम इसे और अच्छे से पढ़ते हैं ये क्या क्या चीज़ है। द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल प्रेजेंट जस्ट अबव द अपर लिप लीड इनटू द नेजल चैम्बर। जो हमारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है, यानी जो हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग्स है नोज की, वो कहाँ पर होती है, हमारे अपर लिप, यानी जो हमारे लिप्स है उसके जस्ट अबव में प्रेजेंट होती है, जो कि कहाँ जाती है, नेजल चैम्बर में जाती है। द नेजल चैम्बर ओपन इनटू द नेजोफेरिंक्स। जो हमारा नेजल चैम्बर है वो नेजोफेरिंक्स में खुलता है। अ पार्ट ऑफ फेरिंक्स दैट लीड्स इनटू द लैरिंक्स थ्रू द ग्लॉटिस। फेरिंक्स का वो पार्ट जो कि लैरिंक्स की तरफ जाता है। अब लैरिंक्स क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या होता है। नेजोफेरिंक्स ओपन थ्रू ग्लॉटिस इनटू द लैरिंक्स रीजन इन द ट्रैकिया। जो हमारा नेजोफेरिंक्स यानी जहाँ पर फेरिंक्स और हमारा नेजल एरिया जहाँ मिलता है उसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं। और वो कहाँ पर जाता है, हमारे ग्लॉटिस से होते हुए लैरिंक्स, और लैरिंक्स से होते हुए वो ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया क्या है, जो हमारी विंड पाइप है उसे हम ट्रैकिया भी कहते हैं। Larynx is a cartilaginous box which help in sound production and hence called the sound box। जो हमारा larynx है वो एक cartilaginous box है जो कि हमारी हेल्प करता है किसमें, साउंड प्रोडक्शन में। जो भी हमारी आवाज़ है, जैसे मैं बोल रही हूँ तो वो किस तरह से बोल रही हूँ, जो मेरा larynx है वो वर्क कर रहा है, जो मेरी आवाज़ निकाल रहा है। किसी की जैसे आवाज़ नहीं आती तो मे भी उसका यही प्रॉब्लम होता है कि उसका larynx में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसकी वजह से आवाज़ सही से नहीं निकल पा रही। Trachea is a straight tube extending up to mid-thoracic cavity which divide at the level of fifth thoracic vertebra into the right and left primary bronchi। क्या है ये देखते हैं। जो हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया यानी जो हमारी विंड पाइप है वो एक स्ट्रेट ट्यूब है, यानी कि एक सीधी ट्यूब है जो कि कहाँ तक जाती है, हमारे मिड थोरैसिक कैविटी तक। ये थोरैसिक कैविटी क्या है, थोरैसिक कैविटी हम इसे कहते हैं जो हमारे स्टमक से ऊपर वाला जो एरिया है उसे हम थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो थोरैसिक कैविटी में मिड, हमारे थोरैसिक कैविटी में टोटल कितनी है, 12 रिब्स होती है। और 12 रिब्स जो मिड वाला है यानी कि 5th और 6th वाला जो एरिया है, वहाँ पर जो हमारा 5th थोरैसिक वर्टिब्रा है, यानी कि जो हमारी 5th वर्टिब्रा है, वहाँ पर जो हमारी ट्रैकिया है वो डिवाइड हो जाती है दो भागों में। कौन कौन से, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में। जो ट्रैकिया है वो डिवाइड हो गई है ब्रोंकाई में, उसका नाम अब बदल गया, क्या नाम हो गया, ब्रोंकाई हो गया। कौन सी, लेफ्ट ब्रोंकाई एंड राइट ब्रोंकाई। आगे पढ़ते हैं। Each bronchi undergo division to form secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। जो हमारी ब्रोंकी है, कौन कौन सी या ब्रोंकाई है, कौन से, लेफ्ट और राइट वाली, वो जब डिवीजन करेगी यानी कि और बटेगी किसमें, सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी का मतलब है जैसे हमारी एक पहली एक ब्रोंकाई थी, उसके अब दो भाग हो गए, यानी कि वो दो में डिवीजन होगा। टर्शियरी का मतलब है वो 3 में डिवाइड हो गए और ज़्यादा उसमें डिवीजन होते जा रहे हैं। एंड दी ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स क्या है, उसकी लास्ट स्टेज है, यानी कि और ज़्यादा डिवाइड होने के बाद वो ब्रोंकियोल्स में कन्वर्ट हो गई और फिर उसकी एंडिंग कहाँ पर हुई, थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, यानी कि वही उसकी जो टर्मिनल एंडिंग है। टर्मिनल का मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारी एंडिंग होती है, एंडिंग जो साइड होती है उसे हम टर्मिनल कहते हैं। तो टर्मिनल ब्रोंकाइल में कन्वर्ट हो गई। द ट्रैकिया,
Primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. जो हमारी ट्रैकिया है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकाई. ट्रैकिया यानी हमारी विंड पाइप, प्राइमरी ब्रोंकाई यानी कि जो हमारी ट्रैकिया थी वो आगे डिवाइड होगी इसमें प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी टर्शरी उसके आगे वाले पार्ट्स है और इनिशियल ब्रोंकियोल्स उसके और आगे वाली डिवीजन है. इसे सपोर्ट कौन करता है? इसे सपोर्ट करता है हमारी कार्टिलेजिनियस रिंग्स. अभी फिर से हम इमेज देखेंगे, फिर से इस जो हमने पूरा पढ़ा था फिर से हम एक बार क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे ताकि हमें फिर से समझ आ जाए. ठीक है, तब तक हम यही पढ़ते हैं क्या है ये सब. तो वो उसको कौन सपोर्ट करता है? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है. कार्टिलेजिनस का मतलब क्या है? ये हमारे ये बहुत ही स्मॉल पतली पतली, ये कोई मसल्स नहीं होती है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. जैसे हमारे कान होते हैं तो वो क्या है, जो आसानी से इजीली मूवेबल हो जाते हैं, यानी कि हम उसे तोड़ जैसे मड़ोड़, जैसे मन चाहे उसे मड़ोड़ सकते हैं. तो वो क्या होते हैं? वो हमारी कार्टिलेजिनस होती है. ठीक है. Terminal bronchi gives rise to a number of very thin, irregular walled and vascularized bag-like structure called alveoli. जो हमारी टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होती है वहाँ पर, जहाँ यानी कि एंडिंग है किसकी, ब्रोंकियोल्स की, वहाँ पर बहुत ही पतली पतली छोटे छोटे से क्या होते हैं, एक वस्कुलर बैग्स होते हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके हम एल्वेलाई कहते हैं. क्या कहते हैं? एल्वेलाई. The branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs. यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है और जो एल्वेलाई है वो हमारे पूरे लंग्स को बनाती है. लंग्स आर कवर्ड बाय अ डबल लेयर्ड प्लूरा. लंग्स के ऊपर एक लेयर होती है. लेयर क्यों होती है? ताकि वो उसे प्रोटेक्शन दे सके. डबल लेयर होती है जिसका नाम क्या है, प्लूरा होती है विथ प्लूरल फ्लूइड. उसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है इनके बीच में, जो कि क्या करता है, फ्रिक्शन को रोकता है. जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, जैसे हमने सांस ली तो क्या हुआ, हमारा जो बॉडी है यानी जो हमारा थोरेसिक कैविटी है वो क्या होगा, एक्सपैंड हो गया, वो बढ़ गया. जैसे हमने सांस ली तो जो इसकी जो लेयर्स है उसमें क्या हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है. और जब हम सांस छोड़ रहे हैं तब क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सपेंडेड लेवल था किसका, चेस्ट का, वो क्या हो गया, अब कम हो गया. तो यही जो है सांस लेना और छोड़ना, इसमें क्या हुआ, इससे फ्रिक्शन हो सकता है. तो इसी फ्रिक्शन को रोकने के लिए क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड जो होता है प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में. द आउटर मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विथ थोरेसिक लाइनिंग वेयरएज द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो कॉन्टैक्ट के साथ होती है थोरेसिक लाइनिंग के साथ, यानी कि जो हमारी थोरेसिक कैविटी है उसके साथ ये जुड़ी हुई होती है. और जो इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है वो जुड़ी होती है हमारे लंग सरफेस, यानी हमारे लंग्स के साथ जुड़ी हुई होती है. आगे हम देखते हैं, पहले हम इमेज देखते हैं कि आखिर इमेज में है क्या. क्या पढ़ा था हमने, पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, फिर वो आगे लीड हो रही है कहाँ, नेजोफेरेंक्स में. नेजोफेरेंक्स या फेरेंक्स वाले एरिया में आ रही है. फेरेंक्स के बाद वो एपिग्लॉटिस पे आ रही है. एपिग्लॉटिस यानी कि लैरिंक्स वाला एरिया पढ़ा था हमने, लैरिंक्स वाले एरिया पे आ रही है. और फिर लैरिंक्स के बाद कहाँ जा रही है, ये हमारी, ये देखिए ट्रैकिया है यानी हमारी विंड पाइप है. विंड पाइप पे देखिए ये जो क्या है, ये हमारी कार्टिलेजियस रिंग्स है जो कि इसे हेल्प कर रही है. ये देखिए यहाँ पर भी कार्टिलेजियस रिंग्स है. ये हमारे लंग्स है दोनों, और लंग्स के ऊपर ये क्या है, ये मैंने लेयर बना रखी है, कौन सी, प्लूरा मेम्ब्रेन बना रखी है जो कि हेल्प कर रही है उसे प्रोटेक्शन में. और इसके बीच में क्या होता है, प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि हेल्प करते हैं फ्रिक्शन से रोकने के लिए. ये हमारा लंग्स है. ये देखिए अब आपको सही से समझ आएगा कि क्या है. ये हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई है. फर्स्ट ये हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई है, लेफ्ट और राइट वाली. फिर ये हमारी सेकेंडरी ब्रोंकाई है, यानी कि ये जहाँ पर ये डिवीजन कर रही है आगे आगे. फिर उसके बाद और डिवीजन करने के बाद कहाँ गई है, टर्शरी. सेकेंडरी जब डिवाइड करिए टर्शरी में, टर्शरी के बाद फिर हमने और आगे क्या पढ़ा था, टर्शरी के बाद जब वो और आगे डिवाइड करेगी तब वो किस पे कन्वर्ट होगी, ब्रोंकियोल्स में. और ब्रोंकियोल्स के बाद वो कहाँ होती है, ये हमारी एल्वेलाई है. ये जो छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स बना रखे ना मैंने, ये एल्वेलाई है. एल्वेलाई जो होती है मेन साइड होती है किस चीज़ की, गैसेस एक्सचेंज करने. और नीचे में क्या है, डायफ्राम है, डायफ्राम. और बीच में हमारा हार्ट है. अब डायफ्राम क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो कुछ चीज़ ऊपर की ओर में होती है, वही हमारा डायफ्राम है. और जब हम सांस छोड़ते हैं तो वो नीचे की ओर आती है, यही हमारा क्या है, डायफ्राम है. तो हमारे जो लंग्स है उस चारों तरफ से किस किस ने कवर कर रखा है,
जो पहले तो हमारी क्या, एक थोरैसिक कैविटी इसके चारों तरफ प्रेजेंट होगी, फिर यहाँ पर क्या होंगे, रिब्स प्रेजेंट होंगे। ये मैंने बना नहीं रखे बट यहाँ पे रिब्स प्रेजेंट होंगे चारों तरफ में। आगे में हमारा स्टर्नम होगा और पीछे में हमारा क्या होगा, हमारे जो वर्टिबल कॉलम है वो प्रेजेंट है और नीचे में क्या है, हमारा डायफ्राम प्रेजेंट है। तो ये सारे क्या बल्कि क्या करते हैं, हमारे लंग्स को एक साथ जोड़े रखते हैं। अब हम फ्लो चार्ट पढ़ते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले हमने पढ़ा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो कि ओपनिंग है, उसके बाद वो लीड करती है कहाँ, नेजल पैसेज में, यानी नेजल चैम्बर में प्रेजेंट करती है, लीड करती है। उसके बाद वो नेजोफेरिंक्स में लीड करती है, उसके बाद वो लैरिंक्स में आती है, लैरिंक्स के बाद वो ट्रैकिया में आती है, ट्रैकिया के बाद प्राइमरी ब्रोंकाई और प्राइमरी ब्रोंकस में आती है। देन उसके बाद वो सेकेंडरी या टर्शरी ब्रोंकाई में आती है, उसके बाद वो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स या फाइनल ब्रोंक्यूल्स को जन्म देती है, उसके बाद वो